काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट या टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को दो भागों में बांटा गया है, इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट और इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट। अनदर बेसिस पर क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट, टेलीग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट, मिक्स एब्स्ट्रैक्ट, टेबलाइज एब्स्ट्रैक्ट, एनोटेशन एब्स्ट्रैक्ट, स्लैंट एंड एब्स्ट्रैक्टिंग या स्लैंट एब्स्ट्रैक्टिंग या स्लैंट एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई। अब लिखिए पहले, सबसे पहले इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? लिखिए, इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट की तुलना में अधिक विशाल होते हैं और इनमें डॉक्यूमेंट्स में निहित महत्वपूर्ण सूचनाओं तथा और इनमें डॉक्यूमेंट्स में निहित महत्वपूर्ण सूचनाओं तथा कंक्लूजन्स को सम्मिलित किया जाता है। जिससे यूजर को मेन डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ना पड़े इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट को डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट। डायरेक्ट, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कि कम शब्दों द्वारा डॉक्यूमेंट्स की सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों द्वारा डॉक्यूमेंट्स की सभी महत्वपूर्ण बातों की सूचना प्रदान की जाए। जिससे
जो यूज़र मेन डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ना चाह रहे या नहीं पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि जो यूज़र मेन डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ना चाहते हैं अथवा मेन डॉक्यूमेंट्स उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को सूचनात्मक सार यानी इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स प्रायः मेन डॉक्यूमेंट्स के क्रम में ही सब्जेक्ट कंटेंट्स की सूचना प्रस्तुत करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स पैसिव वॉइस तथा पास्ट टेंस में तैयार किए जाते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स पैसिव वॉइस और पास्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। या तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट हेड डलेगा इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट, निर्देशात्मक सार। इस प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट यूजर को यह संकेत देता है कि इस प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट यूजर को यह संकेत देता है कि मेन डॉक्यूमेंट्स में क्या है। मेन डॉक्यूमेंट में क्या है, मेन डॉक्यूमेंट्स में क्या है। यह डॉक्यूमेंट्स में वर्णित यानी डिस्क्राइब सब्जेक्ट मटेरियल की ओर यूजर को
इंडिकेट करता है, या डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्राइब सब्जेक्ट मटेरियल की तरफ या और यूजर को इंडिकेट करता है। इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट में वर्णित सूचनाओं का यह संक्षिप्त रूप नहीं होता है। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट की तरह डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्राइब इंफॉर्मेशंस का यह संक्षिप्त है। यह इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट की अपेक्षा छोटा होता है। यह इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट की अपेक्षा छोटा होता है। इसको डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसको डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट के द्वारा यूजर को यह जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट के द्वारा यूजर को यह जानकारी प्राप्त होती है कि जानकारी प्राप्त होती है कि मेन डॉक्यूमेंट्स में किन किन सब सब्जेक्ट्स को या किन किन सब सब्जेक्ट्स का वर्णन किया गया है। मेन डॉक्यूमेंट्स में किन किन सब सब्जेक्ट का वर्णन किया गया है। एक प्रकार से यह यूजर के लिए पाथ फाइंडर का काम करता है। जिसकी सहायता से यूजर
यह निश्चित कर पाता है कि जिसकी सहायता से यूजर यह निश्चित कर पाता है कि अपने विषय पर उसे किन मूल प्रलेखों का यानी मेन डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करना चाहिए। तो अपने विषय पर उसे किन मेन डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट एक्टिव वॉइस तथा प्रेजेंट टेंस में प्रिपेयर्ड और यूज किए जाते हैं। अब लिखिए डिफरेंसेस बिटवीन इंफॉर्मेटिव एंड इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट। Differences between informative and indicative abstract. ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो शो नहीं हो रही मुझे। सबको शो नहीं ऐसा हो रहा है। सरब हो गई। इंडिकेटिव में लिखा है फर्स्ट इट इज कंसाइज्ड और इंफॉर्मेटिव में लिखा है इट इज डिटेल्ड। सेकंड इट गाइड्स ओनली। इंफॉर्मेटिव में इट्स प्रोवाइड्स फुल इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट it need original documents always। इंफॉर्मेटिव में लिखा है sometimes without original documents provides full information। फोर्थ है the authenticity of the original document cannot be ascertained with this abstract। In informative the reader can judge the authenticity of original documents with the help of abstract।
Fifth point, it is prepared in and used in active voice and present tense. And informative, it is prepared and used in passive voice and past tense. You have done? नोट कर लिए सब लोगों ने? यस सर। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। Four components of the abstract is: first, title; second, name of the author; third, locus; and fourth, abstract. अगर आप चेंज करके लिखिएगा, डॉक्यूमेंट्स का एब्स्ट्रैक्ट देने से पहले सर एक सेकंड। सर एक सेकंड रुक जाइए। लोकस का मीन्स क्या होगा यहाँ पे? प्राप्ति स्थल, लोकेशन जैसे कहते हैं ना, लोकस। डॉक्यूमेंट्स का एब्स्ट्रैक्ट देने से पहले उस डॉक्यूमेंट के संबंध में कुछ आवश्यक डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं। कुछ आवश्यक डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं जिनके द्वारा सर फिर से रिपीट कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स का एब्स्ट्रैक्ट। जिनके द्वारा कुछ आवश्यक डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं जिनके द्वारा वह अन्य प्रलेखों से अलग मालूम पड़े। जिनके द्वारा वह अन्य डॉक्यूमेंट से अलग मालूम पड़े। एब्स्ट्रैक्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार का है।
यदि डॉक्यूमेंट्स बुक्स है, यदि डॉक्यूमेंट्स बुक्स है तो उसके संबंध में लेखक ने ऑथर कॉमा टाइटल पब्लिकेशन प्लेस पब्लिशर नेम पब्लिकेशन ईयर तथा पेजेस से संबंधित डिस्क्रिप्शन देने के पश्चात ही उसका एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है। पेजेस से संबंधित डिस्क्रिप्शन देने के पश्चात ही उसका एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसी प्रकार सर एक सेकंड दीजिए। यस सर। इस प्रकार पेटेंट स्टैंडर्ड तथा रिपोर्ट आदि के तो आप पेटेंट की बात क्या है? पेटेंट स्टैंडर्ड और रिपोर्ट्स आदि के संबंध में भी आवश्यक विवरण जाते हैं। सर आपकी स्पीड, हाँ वॉइस बहुत स्पीड जा रही है सर, समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता दीजिए। पेटेंट्स स्टैंडर्ड तथा रिपोर्ट्स के संबंध में भी आवश्यक डिस्क्रिप्शन यानी विवरण। आपकी वॉइस कट रही है, शायद मुझे कट रही है, बाकी सबको भी कट रही है वॉइस। यस सर, सेम प्रॉब्लम है। कट रही है सर। की प्रॉब्लम लग रहा है। पेटेंट्स स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स आदि के संबंध में भी आवश्यक विवरण दिए जाते हैं। क्लियर? यस सर, अब है। जर्नल्स में प्रकाशित लेखों के बारे में ये विवरण दिए जाते हैं। सर जर्नल्स के जर्नल्स के प्रकाशित लेखों के बारे में, जर्नल्स में प्रकाशित लेखों के बारे में ये विवरण दिए जाते हैं। पहला, टाइटल के संबंध में। दूसरा, नेम ऑफ द ऑथर के संबंध में। तीसरा, लोकस यानी प्राप्ति स्थल। और चौथा, एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि नॉलेज के कम्युनिकेशन में क्योंकि नॉलेज के कम्युनिकेशन में जर्नल्स में प्रकाशित लेखों का योगदान अत्यधिक होता है। क्योंकि नॉलेज के कम्युनिकेशन में जर्नल्स में प्रकाशित लेखों का योगदान अत्यधिक होता है,
सर लेखों का। योगदान कंट्रीब्यूशन अत्यधिक होता है, अतः सर जो प्रकाशित है वो लेखक है या फिर लेखों है। प्रकाशित लेखों का, आर्टिकल्स, जर्नल्स में पब्लिश्ड आर्टिकल का कंट्रीब्यूशन अत्यधिक होता है, अतः जर्नल्स में प्रकाशित होने वाले लेखों के एब्स्ट्रैक्ट अतः जर्नल्स में पब्लिश्ड होने वाले आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट तैयार करने में ये 4 कंपोनेंट्स महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला टाइटल, दूसरा नेम ऑफ द ऑथर, तीसरा लोकस और फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखिएगा पहले। टाइटल, आख्या, मेन जर्नल्स में आर्टिकल की जो टाइटल दी गई हो, मेन जर्नल्स में आर्टिकल की जो टाइटल दी गई हो, एब्स्ट्रैक्ट में भी उसी टाइटल का प्रयोग करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में भी उसी टाइटल का प्रयोग करना चाहिए। टाइटल कंप्लीट होनी चाहिए, और साथ ही साथ सब टाइटल भी देना आवश्यक होता है। अब देखिए नेम ऑफ द ऑथर, सेकंड पॉइंट।
एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स में प्रायः ऑथर का सरनेम पहले दिया जाता है। और उसके बाद उसके नाम के शेष भाग दिए जाते हैं। साथ ही साथ कभी-कभी लेखक का पता भी दिया जाता है। जहां से लेखक के द्वारा यह रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी आर्टिकल के एक से अधिक लेखक हों तो यदि किसी आर्टिकल के एक से अधिक लेखक हों तो केवल प्रथम या प्रधान लेखक का पता दिया जाता है। तो प्रधान लेखक मीन्स फर्स्ट ऑथर, प्रथम, या हम उनमें से किसी एक को जिसको हम फर्स्ट ऑथर मानते हैं, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन या वर्णन दिया गया है तो प्रधान मतलब मेन ऑथर। ठीक है, ऐसे तो जनरली हम फर्स्ट ऑथर को ही मेन ऑथर मानते हैं, लेकिन अगर कुछ स्पेशल डायरेक्शंस या नोट दिया हुआ है तो हम उस व्यक्ति को फर्स्ट ऑथर मानेंगे, तो उसे हम प्रधान ऑथर कहते हैं। कुछ जर्नल्स में सरनेम बड़े अक्षरों में दिया जाता है तथा कुछ में सामान्य अक्षरों में दिया जाता है। जबकि कुछ पत्रिकाओं में यानी कुछ जर्नल्स में एनोनिमस लेखक वाले आर्टिकल के लिए कौन सा आर्टिकल? एनोनिमस अज्ञात एनोनिमस लेखक वाले आर्टिकल के लिए लेखक के नाम के स्थान पर एनॉन ANON लिख दिया जाता है, यानी अज्ञात। परंतु इसके विपरीत कुछ जर्नल्स में ऐसे ऑथर वाले आर्टिकल को सम्मिलित ही नहीं किया जाता है।
अब लिखिए लोकस, प्राप्ति स्थल। इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स के संबंध में वे सभी आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं। इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स के संबंध में वे सभी आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं जिनके द्वारा यूजर मेन डॉक्यूमेंट्स को सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आज इतने ही। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर आगे का डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, इससे संबंधित